हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, प्रिया नाम की जो सुनामी थी वो हट गई, एकदम ऑटोमेटिक अचानक से हट गई। और प्रिया का ना एक वीडियो का लिंक है, जो वीडियो उसने डिलीट किया उसका लिंक है। उस पर मैं क्लिक करके देख रही थी तो वो वीडियो बोल रहा था कि यूट्यूब की तरफ से ही बोलता है, अगर डिलीट होता है तो बोलेगा कि यूट्यूब की तरफ से आपका वीडियो डिलीट हो रिमूव किया गया है। या फिर आप खुद डिलीट करोगे या प्राइवेट करोगे तो बोलेगा कि आप खुद वीडियो डिलीट करे हो या प्राइवेट है। तो जो गाथा गा रही थी कि दोस्तों मेरे वीडियो डिलीट हो गया है, अचानक से हमारा वीडियो डिलीट कैसे हो रहा है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। प्रिया जो है ना और रोहन दोनों बहुत ही शातिर है, बहुत ही चालबाज है। और जिस वीडियो पे रिपोर्टिंग हुआ था, रिपोर्ट इसका चैनल को हुआ था, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसमें पट्टी लगाई हुई थी, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो वीडियो डिलीट हुआ क्योंकि 109 चाइल्ड सेंटर हेल्प करने वाला होता है। उस पर एक सिस्टर ने कॉल किया है, वो बोल रही थी कि वही वीडियो जो है प्राइवेट है, डिलीट है, यूट्यूब के तरफ से डिलीट नहीं किया गया है, प्रिया जो है खुद प्राइवेट किया है। अब कुछ दिन में अगर मामला शांत हो जाता है तो ये वीडियो अगर प्राइवेट कर रखी है तो बाद में अपलोड करेगी। अगर डिलीट हो गया है, अगर डिलीट खुद कर दिया है तो फिर तो अपलोड नहीं करेगी। मगर अगर प्राइवेट कर रखी है प्रिया तो कुछ दिनों के बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा, सारी वीडियो पब्लिश। तो फिर प्रिया आके बोलेगी कि दोस्तों आप सबको दिल से थैंक यू, धन्यवाद, हमारी सभी वीडियो यूट्यूब ने वापस कर दिया। तो जो प्रिया जो है ना बहुत ही शातिर चालबाज है, अपनी चैनल को प्रमोशन के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जिस जिस वीडियो पे इसका रिपोर्ट हुआ है, जिस वीडियो पे पुलिस का नज़र है, छानबीन कर रही है, वो सारी वीडियो जो है प्राइवेट हो रखा है, प्राइवेट कर रखी है। डिलीट किया कि प्राइवेट किया है तो खुद जानेगी। मगर जो बच्चा इसका इतना बीमार था, बुखार से इतना तड़प रहा था या इतना इसको प्रॉब्लम शरीर में हो रहा था बच्चे का, अचानक से एक झटके में, आप कल वीडियो में देखिए, कल के वीडियो में ही खाता पीता हंसता मुस्कुराता बच्चा दिख रहा है। इससे पहले जो है डेली खुद भी रोते हुए दिख रही थी और बच्चे को भी रोता हुआ दिखा रही थी। सो दोस्तों, जिसका बच्चा इतना बीमार रहेगा वो अचानक से बिना दवाई कराए कैसे ठीक हो सकता है। प्रिया जो है जो वीडियो पे इसका रिपोर्टिंग हुई है, जो वीडियो को कंप्लेन हुआ है, वो सारा वीडियो जो है पब्लिश तो नहीं है, वो प्राइवेट कर रखी है। कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही दिनों के बाद अगर डिलीट कर दिया है डर के मारे, तब तो कभी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। मगर अगर प्राइवेट कर रखी है, हाइड कर रखी है, तो आपको कुछ ही टाइम में, कुछ दिनों में आपको ये सारी वीडियो फिर से दिखेगी। तो ये सब जो है व्यूज के लिए इस तरीके से कर रही है और इतना हद तक नीचे गिर चुकी है कि पैसा मांगने के लिए अपने बच्चे को मोहरा बनाती है, खुद रोती है। पिछली बार का जो ड्रामा था ना कि मेरा पति दूसरी शादी कर लिया, गर्लफ्रेंड, वही सेम रिपीट कर रही है इस बार भी। पिछली बार तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था कि इंस्टाग्राम पे रील जो है लगातार आ रहा था बैक टू बैक, और इधर यूट्यूब पे बैक टू बैक इमोशनल वीडियो आ रही थी। तो उस टाइम थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, मगर इस टाइम जो था, इस बार जो है कोई मिस्टेक नहीं किया, बहुत ही चालबाजी से मतलब काम किया।
मगर फिर भी लोगों को पता चल गया, कुछ कुछ क्लू ये छोड़ ही रही थी। और रही भी पता चला तभी तो रियल लोगों को समझ में आया कि छोटा बीमार है, छोटा बच्चा है, और कुछ हो जाता है। जिस तरीके से प्रिया बोल रही कि मेरा बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो नहीं। तो इसलिए रिपोर्ट किया गया, चाइल्ड हेल्प सेंटर के इन्फॉर्म किया गया, इसका चैनल का लिंक दिया गया, रिपोर्ट किया गया इसके चैनल के लिए, इसका चैनल को कंप्लेन किया गया कि इसका छोटा बच्चा है, ये खुद इस मतलब अबला नारी है, इसको हेल्प की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो लोगों को हेल्प देती है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उन लोगों को हेल्प देती है। जब अब सहारा के लिए लोग आगे आ रहे हैं तो अब बोल रही है कि मुझे सहारा नहीं चाहिए। क्यों? ले तू सहारा, ले प्रिया, क्यों नहीं ले रही है तू सहारा? मेरी बहन, तू सहारा तुझे चाहिए ना, तो तू लेना सहारा। अब साफ साफ बोलती है कि अब मुझे सहारा नहीं चाहिए, हो गया सब कुछ। अगर प्रिया की ज़िंदगी में इतना ही तूफानी आया हुआ था, इतना ही भौकाल मचा हुआ था, इतना ही तूफान इसकी ज़िंदगी में आ गया था कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी, इसके एक एक रुपये के लिए तड़प रही थी। जिस तरीके से यूट्यूब पे बोल रही थी कि मुझे कोई भी 1 रुपये भी देता है तो बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो इसके पास आईफोन था रियल में, जो भी मतलब जिसको ज़िंदगी में मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना, अगर बच्चा बीमार है या कुछ भी हो तो इसको आईफोन नहीं दिखेगा अगर पैसा नहीं है तो। पहले बोलेगा कि कुछ भी बेच के मैं अपने बच्चे को सही करूँगी, अपनी आर्थिक स्थिति सही करूँगी, तब जाकर कुछ होगा, फिर कमाऊँगी, फिर ज़िंदगी में लेते रहूँगी। वो जो रियल लाइफ का होगा ना, ऐसे इंसान सोचेगा। मगर जब स्क्रिप्टेड होगा ना तो दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी हो जाए, मोबाइल नहीं बेचूंगी, क्योंकि ये तो स्क्रिप्टेड है दोस्तों, स्क्रिप्टेड है। रियल लाइफ की मैं बातें कर रही थी कि इस तरीके से आप करते, अगर बच्चा बीमार रहता, चाहे आप बीमार रहते, या आपकी ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति की तंगी रहती, तो आप अपना घर का कोई ना कोई सामान बेच देते। भौजी खुद अपनी वीडियो में बोली है कि मुझे कोई एक लड़की का कॉल आया, वो बोल रही थी कि दीदी मैं प्रिया का बगल में ही रहती हूँ, वो प्रिया आंटी के घर में नहीं रहती है, आंटी के पास आती है वीडियो बनाने के लिए, बैग में सामान लेके आती है, फिर 10 से 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो बनाती है, तो कपड़ा चेंज करती है, जो बढ़िया कपड़ा पहनती है वो कपड़ा को फिर बैग में डाल देती है, ख़राब फटे कपड़े को पहन के वीडियो बनाती है, और फिर वीडियो बना के फिर चल जाती है। आज वीडियो में देखिए कि इसके पास नया कपड़ा कहाँ से आया। ये आंटी का कपड़ा नहीं है, प्रिया का ही कपड़ा है, प्रिया खुद पहले पहनती थी। अगर प्रिया का अगर रियल लाइफ में है, जैसे कि रोहन बोला है कि कोई ये कपड़ा मत ले जाना बढ़िया, तो प्रिया ने बोली कि मैंने कोई कपड़ा नहीं लेके आई हूँ, आंटी का मैं साड़ी पहनती हूँ, कभी आंटी का ब्लाउज पहनती हूँ, बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा बाजू वाला ब्लाउज भी दिखाया है। तो इस तरीके से मार्केट से ख़रीदी होगी जान के ड्रामा करने के लिए। तो आज के वीडियो में आप इसको देखिए कि रवप्रीत ने बिस्कुट खाया, ये खाया, बच्चा खा रहा है, अच्छी बात है, सबका बच्चा सबका गोद भरा पूरा रहे, कभी किसी के बच्चे की कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में ना हो। तो मैं इसके खाली प्रिया का मैं ये बोलना चाहती हूँ, अभी आप प्रिया के जाके देखिए कि वो साफ़ सुथरा नए कपड़ा पहन रखी है। नए कपड़े पहनने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है कि आप अच्छे कपड़े पहनो, मगर इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आप देखोगे कि वो काम करने के लिए गई थी तो फटे कपड़ा पहनी थी। कल के वीडियो में आप देखोगे तो अपने बच्चे को नहला रही थी, वहाँ पे वो फटे फटे कपड़े पहन के काम बच्चे को नहला रही है, काम कर रही है। तो लोगों को ये दिखा रही है कि मैं सच में आर्थिक तंगी हूँ दोस्तों, मुझे सच में रियल में है। तो ये सब जो है, एक लड़की बोली कि दीदी ये सब जो है वीडियो बनाने के लिए फटे पुराने कपड़े पहनती है और फिर नया कपड़ा पहन लेती है। अब जैसा ही इसके चैनल का कंप्लेन हुआ है, वैसा ही इसका बच्चा भी एक झटके में ठीक हो गया।
प्रिया भी एक झटके में इसकी जितनी भी कमजोरी थी, जैसे कि बोल रही थी कि दोस्तों मैं बहुत अंदर से कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, मुझे कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो बोल रही थी। और बोल रही थी कि मेरे बच्चे का बहुत तेज़ बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लगा के दिखा रही थी। अब कहाँ गया वो सारी प्रॉब्लम? जैसा ही कंप्लेन इसकी चैनल का हुआ है वैसा ही सारा प्रॉब्लम इसका एक झटके में हट गया। अब आप यूट्यूब चैनल खोल के देखोगे तो अब प्रिया का सुनामी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना ये दोनों सातिर है, सातिर चाल कर कर के किस तरीके से लोगों को पागल बना रहा है। भौजी से जब बात हुई प्रिया का तो बोली कि मुझे अब कोई किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए। तो भौजी ने बोली कि क्यों प्रिया, तुम्हें तो सहारा चाहिए था ना, तो तुम लो ना सहारा, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। बोली कि मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए। तो ये भौजी बोल रही थी कि तुम्हारा पति जब इतना कुछ कर दिया तो तुम कंप्लेन क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुम्हारे जगह पे मैं कंप्लेन कर देती हूँ तुम्हारी बदली। तो प्रिया बोल रही है कि नहीं नहीं सब कुछ हो रहा है। तो फिर कभी प्रिया बोलती है कि पुलिस तो काम नहीं कर रही है, तो कभी बोल रही है कि पुलिस जो है मैं धीरे धीरे काम हो रहा है। अगर बोलती कि धीरे धीरे काम हो रहा है तो मान लेते, मगर आप ये बोल रही थी कि पुलिस हेल्प नहीं करती है, कोई किसी का हेल्प नहीं करता, तो ये कहाँ से हो रहा है कि काम हो रहा है? आप एक भी अगर रियल में कोई ज़िंदगी में कोई भी आदमी अगर दुखी करेगा ना औरत को, तो कुछ भी जो मर्जी कुछ भी अपने पति के बारे में बोल सकती है। सिंदूर तो लगाना बंद कर देगी या कुछ भी कर देगी। ये हमेशा तैयार होके सज के सिर्फ लिपस्टिक नहीं लगाती थी मगर सिंदूर डेली लगाती थी। चलिए भाई सिंदूर लगाना ठीक है भाई, आप अपने दिल से नहीं निकाल रहे हो या कुछ भी है, चलिए भाई सिंदूर लगाइए अपने पति के लिए, मगर ये अपने पति के लिए कोई अपशब्द नहीं बोल रही थी। जैसे कि बोल रही है कि मैं अपने बच्चे का कसम खा रही हूँ, मैं अपने बच्चे का कसम खा रही हूँ, अपने पति के बारे में कुछ एक लफ्ज गलत तक नहीं बोल रही थी। ना गाली दे रही थी, ना ही श्राप दे रही थी, ना कुछ दे रही थी। बस खाली बोल रही थी मेरा पति औरत बन गया, मेरा पति या औरत बन गया, बस। और बस मेरा पति दूसरी शादी कर लिया, मेरा पति दूसरी लड़की के चक्कर में है। ये सारी चीज़ें 17-12 ये सारी बोल बोल के अपना गूगल अकाउंट लोगों के सामने छोड़ा, ऑनलाइन भिखारियों की तरह पैसा मांगने लगी, सब कुछ मांगने लगी। जब इसका चैनल का रिपोर्ट हुआ तो पैसे भी आ गए, बच्चे भी ठीक हो गई, ये भी ऑटोमेटिक एकदम चंगा हो गई, सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। प्रिया नाम की सुनामी ही यूट्यूब से हट गया। तो दोस्तों आप सब जो आंख मूंद के प्रिया के ऊपर भरोसा करते हो, ये सब अंधविश्वास है। कहने का मतलब ये है कि इसका स्क्रिप्ट है वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने का, और कुछ नहीं, पैसे कमाने का जरिया है। जो बोल रही थी कि यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा था, भौजी ने ये भी बोला कि मुझे बताओ मैं तुम्हारा ठीक कर दूंगी, तो बोली कि अब ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सब जो है लोगों को, पब्लिक को पागल बना रही थी। अब जहाँ कुछ पागल बनाने की कोशिश किया है ना, तो नज़रें पुलिस की इसी के चैनल के ऊपर है। पल पल भर की खबरें इसको मिलते जा रहा है, बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगी। अब देखो दोनों पति पत्नी जो है शांत हो गया है। सो दोस्तों आप क्या सोचते हो हमें कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। और आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।